नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों तक ये खबर पहुँच चुकी होगी जो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर उपस्थित हूँ। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि भर्ती तो आ नहीं रही है, बेरोज़गारी का आलम इतना बढ़ चुका है कि युवा क्या ही करे? जिसमें लोग जो युवा वर्ग हैं, निराश होकर, हताश होकर पढ़ाई तक छोड़ दे रहे हैं। अपनी अपना ये जो शरीर है उसको भी त्याग दे रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं कि आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो इसमें भी जो भर्तियां हो चुकी हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई नुक्स जरूर दिख जा रहा है, बेरोजगारी जरूर दिख जा रही है, कहीं कहीं भ्रष्टाचारी जरूर दिख जा रही है। क्यों है ऐसा आलम, जरा बताइएगा। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें हो चुकी हैं, उस पर क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं। आप देखें तो सनसनीखेज बना हुआ है ये। 69,000 शिक्षक भर्ती में मांगी 29 जिलों से आख्या। क्या आख्या मांगी गई है वह मैं आपको बताऊं तो जो भर्ती हुई थी ये हुई थी 2018 में। 22 दिसंबर 2018 को आता है बीटीसी वालों का रिजल्ट। डीएलएड जो आपका पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था, पर उस समय अब जानिए कि 22 दिसंबर 2018 को रिजल्ट आया। उसके पहले फॉर्म आ चुका था, तो इन्होंने कहा कि जिनका रिजल्ट आ चुका है वो फॉर्म भर सकते हैं। जिनका रिजल्ट नहीं आया था उन्होंने भी इतनी लेट लपेट भर्ती हुई कि उन्होंने भी फॉर्म भरा था, उनका भी सिलेक्शन हो गया। अब उनको ये आख्या इसलिए मांग रहे हैं कि जिनका बैक पेपर था या फिर बाद में वो उत्तीर्ण हुए थे, उनकी मार्कशीट बाद में आई थी, वो निलंबित किए जाएंगे। उनके लिए जानकारी इकट्ठा की जा रही है, आवेदन मांगा गया है। जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, कौन, बेसिक शिक्षा परिषद के मंत्री हैं, सचिव हैं, कौन है, सुरेंद्र कुमार तिवारी जी ने 29 जिलों से आख्या मांगी है। भाई सभी बीएसओ से पत्र लिखकर आख्या मांगी है कि कौन कौन ऐसे हैं जिनका 22 दिसंबर 2018 के बाद जारी हुआ है डिग्री डिग्री जारी हुई या मार्कशीट आई है। तो ये बताइए, वेरिफिकेशन के समय नहीं आपको समझ में आया था? हाँ, तो पहले मैं इतना बता दूं यार, आश्वस्त कर दूं आप लोगों को कि जो लोग 22 दिसंबर 2018 को उत्तीर्ण हो चुके थे, मतलब जिनका बैक है वो ही परेशान हूँ। जिनका डायरेक्ट रिजल्ट आ गया था कि भाई ये पास है और भर्ती में है, वो लोग परेशान ना होइएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं उनके लिए, उनकी नौकरी रहेगी। दिक्कत उनके लिए है कि जो बेचारे बैक पेपर दे के गए हों या फिर करेक्शन के माध्यम से मार्कशीट में कोई गलती आया, त्रुटि आ गई हो, करेक्शन के माध्यम से गए हों तो उनकी भी मार्कशीट लेट आई थी। वो लोगों के लिए दिक्कत है। अब इतने सालों तक सोचिए, 18 में भर्ती हुई थी और जाके ज्वाइन कब किए हैं लोग? 22 में किए हैं। कब किए हैं? 22 के आसपास किए हैं। 4-5 साल बाद आपने भर्ती करवाई, उसके बाद भी आप अब उनकी आख्या मांग रहे हैं। क्या सीवी में नहीं किया था आपने? जो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिए थे उसमें नहीं आपने देखा था कि इनका जो प्रमाण पत्र है वो देरी से आया है? जो भर्ती हो चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके ऊपर, उनके भी गर्दन पर तलवार लटका रहे हैं, वैसे तो भर्ती दे नहीं रहे हैं। अब मैं ये बता दूं, मेरे संज्ञान में है वो लोग जिनका फॉर्म भरते समय एक शब्द त्रुटि होने के कारण आपने उन्हें बाहर कर दिया है, वो आज तक केस लड़ रहे हैं। और आपने इतनी बड़ी गलती की है और उसके बाद उनकी आख्या भी मांग रहे हैं। सीधे सीधे कहिए ना, ना भर्ती देनी, ना कुछ करना है, मुद्दे से भटकाना है। अब मुद्दा कौन सा आया है मैं आपको बताऊं तो ज्यादा खुल के बात करना मतलब देशद्रोही कहलाना। पहलगाम में हमला हुआ, कहां गई आपकी फोर्सेस, कहां गया आपका 56 इंच का सीना, कहां गए आपके चौकीदार? आप खुद चौकीदार हो, फिर भी ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। और मैं बताऊं तो उस मुद्दे से हटने के लिए अभी तक मुद्दे पर कोई बोल ही नहीं रहा है। मैं तो कह रहा हूं यार, छोटी छोटी बातें होती हैं उस पर। अब बताओ, बांग्लादेश की बात हो रही है तो उसको लेकर महीने महीने भर ये न्यूज चला रहे हैं। अपने खुद के देश में इतने लोग मरे, न्यूज पर
पूरी तरीके से देख ही नहीं पा रहा हूँ, और देख रहा हूँ तो क्या देख रहा हूँ, धर्म से जोड़कर मामला ही खत्म कर दो, धर्म से जोड़ो मामला खत्म करो। अरे धर्म से ही जोड़ना, पहले ये तो देखो कि वो भारतीय हैं, उसके बाद आगे कुछ देखो। वहां से सेना क्यों हटी ये देखो, कैसे वो लोग अंदर आ गए ये देखो, ये सारी चीजें की जानकारी नहीं मिलेगी। ये पहला मिला, आख्या मांग रही है। दूसरा मैं कहूँ, शिक्षा निदेशालय में लगी आग, शिक्षा निदेशालय में आग लग जा रही है, आप लोग क्या कर रहे हो? पत्ते खेल रहे हो या फिर मटर गश्ती कर रहे हो? शिक्षा निदेशालय में आग लग जा रही है। तीसरी बात मैं बताऊं, ईडी की ऑफिस में लगी आग, जली सारी फाइलें, जो भी रिकॉर्ड था सब जल के राख हो गया, खाक हो गया। इसका मतलब यही है कि दूसरी दूसरी चीजों को अब इसको मुद्दा बनाकर चलाते रहेंगे। अरे यार, कभी तो आप लोग राजनीति से हटकर किसी मुद्दे पर सोच लो। देश का युवा बेरोजगार होकर परेशान है, आप लोग उसमें एक से एक कांड होते जा रहा है, उस पर नहीं निर्णय ले पा रहे हो, और यही हिंदू मुसलमान करते हो। देखो उसी से पेट भर जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, पेट भर रहा है आप लोगों का, कैसे भरेगा भाई? जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या मांगते हैं? रोजगार मांगते हैं। तो मैंने छोटी सी बातों में बहुत बड़ी बात कही है, समझने वालों के लिए इशारा काफी है। बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों।